हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मलडिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि अभी दौर चल रहा है, अभी एक टाइम चल रहा है सीईटी को लेकर के, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा को लेकर के अभी समय चल रहा है और काफ़ी सारे विद्यार्थियों के मन में एक डाउट चल रहा है कि एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है प्रिपरेशन करने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, उन्हें प्रिपरेशन करने के लिए एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है और उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ऐसे डेविएट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका जो ध्यान है वो भटक रहा है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक बढ़िया सी वीडियो, जो कि एक तरह से क्लास आप कह सकते हो, एक क्लास लेकर के आऊँ जिसके अंदर आपको समझाऊँ कि सीईटी में कितना क्या पढ़ना है, किसका मार्जिन ज़्यादा रहने वाला है, जिससे कि आपका 40% अंक आ जाए। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सीईटी एग्जाम में इस बार का जो पैटर्न है उसके अंदर 40% अंक ही अनिवार्य है आगामी भर्तियों में प्रवेश लेने के लिए, ठीक है। तो आपको 40% के लिए कितना पढ़ना है, क्या कुछ करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ये टोटल जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाली है। मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता हूँ, मैं कभी भी ऐसे नहीं, मैं जो भी कंटेंट लाता हूँ पूरी रिसर्च के साथ लेके आता हूँ। तो आपको जो इस वीडियो में बताया जाएगा, आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आज अपने जानेंगे परीक्षा पास करने की सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना छोड़ना है, किसकी मार्जिन जो है वो ज़्यादा रहने वाली है और 40% अंक कैसे आएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं आपको पैटर्न के बारे में बात करते हैं। पैटर्न जो है वो क्या आने वाला है, तो पैटर्न आपके 150%, अब तक का जो पैटर्न डिसाइड हुआ है वो यही हुआ है कि 150%, कुल अंक 300 और समय आपको मिलेगा 3 घंटे। यानी कि आपको 150% आपको हल करने हैं। टोटल समय आपके पास रहेगा 3 घंटे, यानी कि 180 मिनट्स, ठीक है। 180 मिनट आपके पास में रहने वाले हैं और आपको 180 मिनट के अंदर 150% हल करने हैं। बात करें अगर अपने कि कितने नंबर के होंगे, तो एक प्रश्न जो है वो आपका 2 नंबर का होगा, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो टोटल आपके हो गए ये 300 नंबर, ठीक है। तो 300 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। अब अगर अपने बात करें कि 300 नंबर में से हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो आप ये देखो कि 300 का 40% आपको पास होने के लिए चाहिए, मतलब 120 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। अगर आपके 300 में से 120 नंबर आपके आते हैं तो इसका मतलब आप लोग सीईटी परीक्षा में पास हो जाते हैं और आप आगे की जो भर्तियां हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि सीईटी के बेस पर आने वाली है, ठीक है। अब देखो, 120 का फंडा समझ में नहीं आया तो वो मैं आपको बता दूं। 300 का 40% आपको चाहिए, 300 का 40%। मैंने मैथ में भी आपको बहुत बार पढ़ाया कि का की जगह क्या लगाना है, तो ये 2 जीरो 2 जीरो कट गई, तो 120 नंबर आपको चाहिए, ठीक है। ये तो रह गया उसका पैटर्न की परीक्षा का पैटर्न ये आने वाला है। 150%, 300 नंबर, 180 मिनट का समय और 40% मार्जिन, यानी कि आपको 120 नंबर तो लेकर के आने ही आने हैं, तब जाकर के आप लोग आगे कोई भर्तियां देख सकते हो। आगे अगर अपने बात करते हैं कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किसका मार्जिन ज़्यादा रहने वाला है, तो उसके बारे में अगर अपने बात करें तो वो भी देखो, आपको इन 5 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। ये जो आपको 5 चीज़ें दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और उसके अंदर देखो, सबसे पहले आपको राजस्थान जीके, भारत का जीके, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसे अपने बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और गणित और रीजनिंग, हिंदी अंग्रेजी और समसामयिकी। समसामयिकी का मतलब क्या है? करंट अफेयर्स। समसामयिकी का मतलब क्या है? करंट अफेयर्स, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा क्या पढ़ना है, कम क्या पढ़ना है, बेसिक किसका क्लियर करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो 5 सब्जेक्ट है ना आपके, इसका आपको बेसिक तो क्लियर रखना ही रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको इसका बेसिक तो क्लियर रखना ही रखना है। बात करें कि ज़्यादा मार्जिन किसका पढ़े, तो ज़्यादा मार्जिन आप लोग राजस्थान के जीके का पढ़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा मार्जिन आप लोग किसका पढ़ सकते हो? राजस्थान के जीके का आप लोग ज़्यादा मार्जिन पढ़ सकते हो। ये मान के चलो, इसका मार्जिन आपका 65% रहने वाला है। इसका मार्जिन आपका 65% रहने वाला है। तो क्या बाकी छोड़ दे? नहीं, बाकी छोड़ना नहीं है, जीके पे ज़्यादा फोकस करो। उसके बाद में भारत का जो जीके है वो 20% आप लोग मार्जिन इसका लेकर के चल सकते हो, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी 20%, मतलब लगभग मार्जिन इसका लेकर के चल सकते हो। लेकिन ज़्यादा अगर अपने फोकस की बात करें तो ज़्यादा फोकस आपको करना होगा राजस्थान के जीके के ऊपर। बेसिक आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। गणित रीजनिंग आपकी बेसिक कम से कम क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर के आप लोग जो है 120 नंबर तक क्रैक कर पाओगे। लेकिन राजस्थान का जीके अगर आपका बहुत ही अच्छा है,
या फिर आपका लगभग अच्छा ही है, तो आप लोग इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। गणित और रीजनिंग बहुत ही बेसिक फंडे हैं, इसके अंदर कोई ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती है। गणित और रीजनिंग बहुत ही बेसिक लेवल की आती है, बेसिक फंडे है इसके। और समसामयिकी का आप लोग डेली एक क्लास देख सकते हो, समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स के ऊपर, जो कि डेली अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अलग अलग टीचर जो है वो पढ़ाते रहते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, तो उसके ऊपर आप लोग क्लासेस दे सकते हो। मतलब मेन मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग अगर इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर अगर आप लोग फोकस करोगे तो आपके लिए 120 नंबर लाना कोई बड़ी महान बात नहीं होने वाली है, समझे। राजस्थान जीके पढ़ लेना, भारत का जीके, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, गणित और रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी और समसामयिकी, अगर ये आप लोग पांचों पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपको 120 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, राजस्थान जीके पे ज़्यादा फोकस रखना, इसको आप लोग 65% की तैयारी पर लेकर के चलना, 65% की तैयारी पर राजस्थान जीके को लेकर के चलना। बाकी जो भारत का जीके है वो 20 से 25% करोगे तो भी चल जाएगा। गणित रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लोगे तो भी चल जाएगा। करंट अफेयर्स आप लोग डेली पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा। और हिंदी अंग्रेजी आपका बेसिक होना चाहिए, हिंदी के जैसे संधि विच्छेद वगैरह ये आपको बेसिक आने चाहिए, संज्ञा सर्वनाम, संधि विच्छेद, विशेषण, इन सब के बारे में। आई बात समझ में। अब दोस्तों आगे अगर अपने बात करें, अब मेरे को एक बंदे ने बोला कि सर आप ही पढ़ा दो सीईटी एग्जाम को लेकर के। देखो यार, सिंपल सी बात है, मैं क्लास तब लेकर के आना चाहता हूं जब कि आप सभी लोग पढ़ना चाहो, ठीक है। तो सीईटी एग्जाम की जो क्लासेज है, जितना मैंने आपको बेसिक बताया है, तो अगर आपको बेसिक की क्लासेज चाहिए ना तो आप लोग अपना कमेंट बताना, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के ऊपर मैं क्लास लेके आऊँगा, ऐसा नहीं कि आप पे ज़बरदस्ती थोप रहा हूँ। सीईटी एग्जाम की अगर आपको क्लासेस चाहिए, आप लोग कमेंट करना, ये जो आपको दिखाया हो यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, कमिंग सून ऑन योर कमेंट्स, ठीक है। आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सीईटी एग्जाम की क्लासेस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। देखो क्लासेस बहुत हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत सी क्लासेस हैं, डिपेंड करता है कि बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से कौन समझाता है। आप जाकर के चैनल पे प्लेलिस्ट देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा, जो मैथ की प्लेलिस्ट है ना उसको आप चला लेना, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कितने जीरो लेवल से उसमें पढ़ाया हुआ है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, गणित का ग भी नहीं आता आपको, ठीक है, करंट अफेयर्स का सी भी नहीं आता आपको, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है यार, मैं कोई पेड कोर्स नहीं दे रहा हूं, मैं कोई पैसे नहीं ले रहा हूं, मेरी एक शर्त है, जो भी मैं पढ़ाऊं, जितनी मेहनत मैं करूंगा, मैं चाहूंगा कि उससे डबल मेहनत आप लोग करो। मैं पढ़ा देता हूं, एक दो बंदे आते हैं वीडियो स्किप करके चले जाते हैं, दैट्स इट, ठीक है। मैंने भी बहुत से एग्जाम पास किए हैं, ऐसा नहीं कि मैं अभी स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट एंड आई एम नॉट ए प्रिपेयरिंग स्टूडेंट, मैं कोई भी प्रिपेयरिंग स्टूडेंट नहीं हूँ, आई एम डूइंग जॉब, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता है, क्या पता, मतलब हाँ रहता है डाउट कि क्या पता सही से पढ़ाए ना पढ़ाए, तो आपकी मर्जी है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी, बीच में मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट इन द सेंस कि जैसे मान लो कि एक दो बंदे क्लास का, तो पता है कब तब मज़ा आता है जब मान लो कि सारे बंदे इन्वॉल्व हों, सारे बंदे कमेंट में पूछें, सवाल जवाब हो, जो मैं आपको सवाल पूछूं आप उसका जवाब दो, आप अपने डाउट्स लेकर के आओ, तब जा करके मज़ा आता है क्लास पढ़ाने में, ठीक है। तो ऐसा माहौल अगर क्रिएट करना है दोबारा से, तो कमेंट करना, आपके लिए क्लासेस डेली लेकर के आऊँगा, चाहे मैं कितना ही बिजी क्यों ना हूँ। प्रॉपर आपको टाइमिंगली क्लासेस मिल जाएगी, बट आपके कमेंट के ऊपर। मुझे कम से कम 20 लोगों का कमेंट चाहिए इसके ऊपर कि क्लास स्टार्ट कर दो, और कौन से सब्जेक्ट की करनी है वही मुझे बता देना, गारंटी मेरी है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना। चाहे आप हफ्ते पढ़ करके देख सकते हो, नहीं पसंद आई चैनल को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कोई पेड कोर्स नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई यूँ नहीं कह रहा हूँ कि 400 रुपये में आपको ये दे दूंगा, 399 में ये दे दूंगा, 299 में ये, नो, कुछ नहीं, बस सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैंने आपको सीईटी के बारे में सारा कुछ बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको कमेंट नहीं करना है, हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ के बात करनी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में मिल जाएगा। और जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट आप लोग वहाँ से वीडियोस देख सकते हो। जिसको मैथ मूथ कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। करंट अफेयर वगैरह क्लासेस चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, रोज सुबह आपको करंट अफेयर की क्लास मिल जाया करेगी, उसमें कोई दुराई नहीं है। करंट अफेयर ले लो, विज्ञान प्रौद्योगिकी ले लो, गणित ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सपोर्ट पूरा करना है, इन्वॉल्वमेंट पूरी होनी चाहिए। एक क्लास में कम से कम 100 से 200 बच्चे आराम से मतलब इन्वॉल्व होने चाहिए। बेसिक से पढ़ाना मेरी जिम्मेवारी है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स एंड स्टडी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो और वीडियो को कर दो शेयर, ठीक है। अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।